नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में लोकप्रिय। और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल और मैं हूं प्रेम वाजपेयी। खबरों को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। खबर आपकी, कवरेज हमारी, खबर जहां नज़र वहां। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि इस वक्त मैं खड़ा हूं एक देव स्थान पे और यहाँ पे एक बोर्ड लगा है गेट, जय श्री राम संकट मोचन बजरंग धाम दिव्य दरबार। ये पावन धरा पर पधारे हुए सभी भक्तों की यात्रा मंगलमय हो, ऐसा बोर्ड पे लिखा हुआ है। और आपको बता दें कि ये स्थित कहाँ पे है। ये स्थित है बिलाक और विकास क्षेत्र महमूदाबाद इलाके में शेख सराय कटरा ग्राम पंचायत गांव में स्थित है। ये बजरंग धाम जो स्थिति यहाँ पे देखने को मिल रही है, यहाँ पे मैं पहुँचा हूँ क्योंकि यहाँ पर काफ़ी एक चर्चित धाम है, लोगों की जुबानी चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि लोगों का कल्याणार्थ होता है तब यहाँ पर लोग आते हैं। काफ़ी दिनों से चर्चा में छाया हुआ था, लेकिन एक बार इच्छा हुई कि हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को इस स्थान से रूबरू कराएं। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि मैं बच्चे की बीमारी को लेकर दिल्ली में रहा और यहाँ नहीं आ पाया। लेकिन उसी परिप्रेक्ष्य में आज समय निकाल कर मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ और उस धाम के बाहर मैं खड़ा हूँ। एक जंगल सी कुटिया बनी हुई है गांव के बाहर, चारों तरफ से जंगल घिरा हुआ है। जंगल से घिरा हुआ ये कुटी है और अंदर तकरीबन 7, 8, 9 मंदिर हैं जो देखने से पहले से मालूम हो रहा है। अंदर भी एक बोर्ड लगा है और 2 कुर्सियां पड़ी हैं। काफ़ी चबूतरे बने हुए हैं, मंदिर बने हुए हैं। लेकिन अब हम ले चलते हैं जो दूर दूर तक विख्यात है और यहाँ तक जानकारी में आ रहा है कि ये सैकड़ों वर्ष पुराना यह स्थान है। लेकिन सैकड़ों वर्ष पुराने स्थान की अपेक्षा जिस हिसाब से लग रहा है वैसा अभी इसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो स्थित नहीं हो रही है। लेकिन जानकारी में है और प्रदर्शित करता है कि ये पुरानी कुटी है। क्योंकि अब हम ले चलते हैं यहाँ पर इस बजरंग धाम के जो संरक्षक हैं, इसके कौन हैं, क्या हैं और कहाँ रहते हैं, पूरी भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से रूबरू कराएंगे। लेकिन एक बात और आपको बता दूं कि यहाँ पर ये सबसे पहले, ये बाद में हुआ है बजरंग धाम, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर ये बिहारी बाबा कुटी के स्थान से नाम ये विख्यात है और जाना जाता था। लेकिन फिर बाद में वो चोला आड़ कर गए जैसा कि जानकारी में आया है। और काफ़ी पहुँची शख्स से पहुँचे साधु संत थे वो बिहारी बाबा, और सैकड़ों वर्ष पहले वो यहाँ पर किसी के अनुनय और विनय पर इस यहाँ पर स्थान पे काबिज किया अपनी कुटी को। और पूरे क्षेत्र में एक जो आज बजरंग मुनि धाम के नाम से ये प्रसिद्ध है और कलयुग के प्रधान और अवतरित जो साक्षात हनुमान जी के दरबार यहाँ पर है। और मंगलवार को यहाँ पर जानकारी में आ रहा है जो हमें वो यहाँ पर बहुत विशाल लोगों का तांता और श्रद्धालुओं का यहाँ पर आवागमन होता है। और उस ले चलते हैं, हम अपने कैमरामैन से दिखाते हैं और अंदर ले चलते हैं कि क्या है इसकी भौगोलिक स्थिति पहले दिखाते हैं। आइए भाई साहब, थोड़ा अंदर हम दिखाते हैं इस धाम की जो भौगोलिक स्थिति है। आप देख सकते हैं बड़े बड़े वृक्ष और फूल यहाँ पे लगे हुए हैं, पीपल वृक्ष भी है, अशोक का पेड़ भी है। और यहाँ पर काफ़ी आप दिखाएं, इधर देख सकते हैं कि ये मंदिर बने हुए हैं। यहाँ पर तकरीबन 7, 8 मंदिर बने हुए हैं, जिससे कि साफ जाहिर होता है कि यहाँ पर जो जिसकी मान्यता पूरी होती है मनोकामना, वो यहाँ पर मंदिरों का निर्माण और जो जिसकी अपनी श्रद्धा अनुसार कार्यक्रम यहाँ पर करते हैं। और ये त्रिशूल ये हम दिखाते हैं, यहाँ पर ये त्रिशूल गड़ा हुआ है भोलेनाथ का, जो आप देख पा रहे हैं भाई साहब कि ये त्रिशूल वही बिहारी बाबा के हाथों से यहाँ पर विराजमान है, जिसकी काफ़ी मान्यता है। और एक बात यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर लोगों का कहना कि यहाँ पर वो बाबा किसी के अनुनय विनय पर जब आए तो यहाँ पर एक प्राचीन विशालकाय एक लिप्टिस का पेड़ लगा हुआ था और उसी के नीचे अपना स्थान को ग्रहण किया और तभी से ये स्थान कायम हुआ। लेकिन आज वो अपना चोला आड़ करने के बाद किसको संरक्षण बनाया है और कौन है, हम पूरी जानकारी लेते हैं। दिखाते हैं इधर कितने मंदिर बने हुए हैं, सभी की देवी देवताओं की प्रतिमाएं उसमें प्रतिबिंब उपस्थित हैं और विराजमान हैं पूरी तरीके से। आसपास से जंगल पूरा घिरा हुआ है पूरी तरीके से। अब हम ये पीपल वृक्ष है जो देव वृक्ष कहा जाता है। काफ़ी चबूतरे यहाँ पर हैं जो आप देख पा रहे हैं। भोलेनाथ का शिवलिंग यहाँ भी स्थापित है
पूरी तरीके से हवन कुंड भी यहाँ पर हवन कुंड भी जो है यहाँ पे लोग आते हैं, जिससे कि ये साफ स्थिति जाहिर करता है यहाँ पर कि जो भी हवन सामग्री और काफ़ी हवनों की आहुतियाँ इसमें होती हैं और काफ़ी लोगों का कल्याण होता है, जैसा कि आप लोगों ने देखा। लेकिन अब हम ले चलते हैं और यहाँ पर सुनसान जगह दिख रही है और पता करते हैं कि इस कुटी के संरक्षक अब बिहारी बाबा के बाद कौन है और कौन इसकी देख रेख में ये कुटी काबिल है और कब किस वक्त यहाँ पर किस दिन जो है यहाँ पे दरबार लगता है और श्रद्धालुओं का आवागमन होता है। काफ़ी लोग यहाँ पर ये धाम चर्चित है और हम एक बार ज़रूर लोगों से अपील करते हैं कि ऐसे अपने गांजरी क्षेत्र में अगर स्थान और दिव्य भव्य बना हुआ है तो ज़रूर यहाँ पर आए और एक बार लोग, जैसा कि लोगों के अनुसार बताया गया और मैं प्रयास भी करूँगा अगले जब यहाँ पर श्रद्धालुओं का आना जाना होता है मंगलवार को, तो आपको पूरी तस्वीरें में दिखाऊंगा कि हकीकत इसकी है क्या, वो भी दिखाएंगे। लेकिन अब हम ले चलते हैं उस बाबा से, बात करते हैं कौन है इसका, पूरी बात करते हैं और जानकारी और रूबरू कराते हैं आपको। है कि ये है महंत, तकरीबन इनकी उम्र 25, 26, 27 के आसपास होगी और कंधे पे श्री राम पीताम्बर दुपट्टा मौजूद है और पूरे लिबास से ये दिख रहे हैं और ये कुर्सी पर यहाँ पर बैठे हुए हैं और हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, पूरी बात करते हैं। यही हैं वो इस जो पूर्व में सैकड़ों वर्ष पुरानी कुटी बिहारी बाबा के स्थान को यहाँ पर जगाए हुए हैं उनके चोला आड़ करने के बाद। और थोड़ा सा बात करते हैं, आप नज़दीक में आए भाई कैमरामैन भाई साहब से मैं बात करता हूँ और ये हैं बाबा जी। पहले तो हम परिचय करते हैं, थोड़ा नज़दीक आइए आप। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम अजय है। अच्छा जी, अजय, तुम्हारा पूरा नाम क्या है? अजय शास्त्री। अजय शास्त्री नाम है। ये किस गांव में कुटी, आप इस कुटी के क्या हैं आप? हम इस कुटी के सेवक हैं, बालाजी की सेवा करते हैं। अच्छा, कितने दिनों से आप सेवा करते हैं? तकरीबन हो गया हमें 10 साल। 10 साल हो गया। वैसे अच्छा। बालाजी की, हनुमान जी की जो पूजा और उनकी सेवा करना, ये तो हमारा लगभग 8 साल की उम्र थी तब से हम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये कुटी ग्राम समाज में बनी है कि किसके उसमें बनी है? ये आपकी है? ये कुटी हमारे पिताजी के नाम पे जगह थी। अच्छा, उसी में ये कुटी बनी है। इसके पहले यहाँ पर कोई स्थान था? इसके पहले एक बाबा थे जिनका नाम में जैसे आ रहा बिहारी बाबा। हाँ, बिहारी बाबा, बिहारी दास के नाम से एक संत थे, हुआ करते थे। हम लोगों ने उनको देखा नहीं। अच्छा, देखा नहीं। उन्हीं के नाम से यहाँ पर लोग आया करते थे। जैसे पीछे आप देख रहे हैं जंगल लगा है, ऐसे जंगल लगा था। वहाँ पर लोग आते थे अपनी मनोकामना लेकर के और शुक्रवार, मंगलवार और सोमवार को बाबा जी को मिठाई फूल आदि चढ़ाया करते थे और अपनी मान्यता करते थे और हर व्यक्ति की इच्छा बाबा जी पूरी करते थे। ठीक है, ये आपने देखा नहीं बाबा को? मैंने नहीं देखा। लेकिन वो बाबा फिर यहाँ पर कितने वर्ष पहले चोला आड़ कर गए? देखो, ये तो मैं नहीं जानता हूँ, ये मैं नहीं, यहाँ का कोई व्यक्ति नहीं जानता है। ऐसा हुआ कि यहाँ पर जब बरसात होती थी, ठीक बात, सारी जगह में जल बरसता था, लेकिन कुछ दूर छोड़ देता था। तो लोग देखने आते थे इस एरिया के लोग कि यहाँ पर कोई दिव्य शक्ति है कि चारों तरफ बरसात हो गई पर इतनी जगह में क्यों नहीं हुई। ये यहाँ पर स्थान पे वो बिहारी बाबा कब आए, किसके अनुमति पे आए? ये हमारे पिताजी थे। हमारे पिताजी क्या नाम था? शिवरन लाल। ठीक है। यहाँ से कुछ दूरी पर एक तालाब है। हाँ। बड़ा सुंदर और पवित्र तालाब था। उसमें लोग, ऐसा होता था जब गर्मियों के दिन होते थे तो उसमें से जल निकाल के पी लेते थे। इतना सुंदर तालाब था। वहाँ पर हमारे पिताजी गैया चराने जाया करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि वहीं पर गैया चराते चराते 2 बैलों में आपस में मुठभेड़ हुई। तो हमारे पिताजी ने कहा, मैंने सुना है यहाँ पर बाबा हैं, तो अगर बाबा हो तो हमारी मदद करो, क्योंकि मैं अकेला हूँ, इनको छुड़ा नहीं पा रहा हूँ। ऐसा कहते ही एक उस तरफ को चला गया, एक दूसरी तरफ को चला गया। जब पिताजी ने आप इस बाबा के नाम से जब स्मरण किया तो 2 बैल आपस में लड़ रहे थे, वो छूट गए, चले गए। फिर वो बाबा की मुलाकात आपके पिताजी से कब हुई? फिर जब ऐसा देखा पिताजी ने तो थोड़ा बाबा जी के प्रति ज्यादा वो हुई, श्रद्धा बढ़ गई। तो बाबा जी से प्रार्थना करने लगे। तो स्वप्न में बाबा जी मिले। फिर बाबा जी से कहा कि हम आपके सेवक हैं और आपकी सेवा करना चाहते हैं। स्वप्न में मिले कि प्रत्यक्ष रूप से मिले? उनको स्वप्न में भी मिले और प्रत्यक्ष में एक बार नहीं, हजारों बार मिले। फिर वो कुटी पे यहाँ कैसे हुआ? बाबा जी से हमारे पिताजी ने प्रार्थना की, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ और आप संत हैं, चलिए मैं हमारे स्थान में, हमारी जगह में आप स्थान ले लीजिएगा। अच्छा। मैं आपकी सेवा करूँगा।
तो जब तक हमारे पिताजी जीवित रहे उन्हीं की सेवा करते रहे, उन्हीं के स्थान पे ले जा करके अपना जो कंठी होती है ना उसी में उसका स्पर्श करा करे उन्होंने उस कंठी को धारण किया। पिताजी आपके उनके चेले हो गए। उनके चेले हो गए। उसके बाद बाबा जी का चोला आड़ किए हुए कितने वर्ष बीत गए? अब बाबा जी को चोला आड़ किए हुए तो हम लोग नहीं जानते, क्योंकि बाबा जी बताया करते थे हमारे पिताजी की, बाबा जी कह रहे हैं 100 साल पूर्व। ठीक है। चोला आड़ उसके बाद में पिताजी आपके हैं कि नहीं हैं? पिताजी हमारे पिछले साल हम लोग पैदल यात्रा गए थे अयोध्या, इसी धाम से, बजरंग धाम से। जी। तो 22 जनवरी को जिस दिन राम प्राण प्रतिष्ठा थी वहाँ पर हम लोग थे, उस समय मौजूद, उस समय हमारे पिताजी यहाँ एक्सपायर हुए। तो क्या बीमारी हालत में थे? नहीं, बीमार नहीं थे, जब हम लोग गए तो बीमार नहीं थे, पर जब पिताजी हमारे थोड़ा हम लोग पहुँच गए हैं तो उनके पेट में कुछ दर्द हुआ। अच्छा, उससे पहले बाबा ने भविष्यवाणी कर दी थी। बाबा ने बता दिया, बिहारी बाबा ने बता दिया था कि आपका आने वाले समय में आपके शायद आपके पिता से आप लोगों का साथ छूट जाए। अच्छा, ये बात आप जब मुलाकात बाबा की नहीं हुई तो फिर आप इस बात को कैसे? इस बात को हमारे पिताजी बताया करते थे, क्योंकि पिताजी को, हमारे पिताजी को बाबा जी प्रत्यक्ष। क्या उम्र रही होगी आपकी? अभी तो पिछले साल की बात है। अच्छा, पिछले साल की बात है। ये पिताजी आपसे कहा करते थे। ठीक है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर बताने के अनुसार यहाँ पे एक ताल था और उसमें नहाते हुए और कई चमत्कारी उनके जो है देखे गए बिहारी बाबा के। उसके बाद इनके पिताजी ने जो है उनके अनुनय किया और वो अपने में स्थान जगह दे करके बनवा दिया। तभी से ये स्थान कायम है और उसके बाद उन्होंने चोला आड़ कर गए। उसके बाद में फिर इस कुटी को आपने जागृत किया। कितने दिन हो गए हैं आपको? देखिए, इस कुटी को उसके बाद जो है तो हमारी माता जी हैं, तो माता जी हमारी इस समय 10 वर्ष हो गए वो भोजन नहीं करती हैं। 10 वर्ष हो गए भोजन नहीं करती हैं इनकी माता जी हैं। बहुत बड़ी एक चमत्कारिक बात यहाँ पर निकल के आई है और हम आगे बात भी करेंगे और समय मिला तो अगले चैनल में आगे पार्ट में हम उन माता जी से भी मिलाएंगे आपको। फिर वो भोजन पानी कुछ नहीं करती हैं क्या? नहीं, जल तो पीती हैं। हाँ। बिना जल के जीवन जीना संभव नहीं है। हाँ। पर भोजन नहीं करती हैं। और यही नहीं, उनके एक अलौकिक चमत्कार है। अलौकिक चमत्कार जैसे जिह्वा को पकड़ के खींच के त्रिशूल को बाहर कर देना और एक जगह पर बिना जल के भी 24-28 घंटे बैठी रहना। बहुत बड़ी बात बताई अपनी माता जी की और वास्तव में आदिशक्ति के रूप में एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक चमत्कार देखने को मिल रहा है कि इनकी माता जी हैं, जुबान में त्रिशूल धारण कर लेती हैं, कई कई घंटों तक वो त्रिशूल धारण किए रहती हैं। वो भी मैं अपने चैनल के माध्यम से समय मिला तो आपको दिखाऊंगा और रूबरू कराऊंगा ऐसे महान देवी से भी जो है। लेकिन फिर ये यहाँ पे दरबार कब कब लगता है? सुना है कि काफी यहाँ पे दरबार लगता है, लोगों का आना जाना रहता है श्रद्धालुओं का। ये मंगलवार को लगता है। अब मंगलवार को लगता है, वो भी हमारे जो यहाँ के संत थे बिहारी दास और जो बजरंग बली की परम कृपा इस धाम को प्राप्त हुई, उन्हीं के आशीर्वाद के द्वारा दरबार लगाया जाता है। बाबा जी तो हमेशा कहते हैं, अब तो पिताजी के ना होने के बाद बाबा जी संकेत में हर बात हमें बताते हैं, हर बात आपको बताते हैं। और बाबा जी कहते हैं कि बेटा तुम डरिए मत। कोई जो विश्व में भ्रमण कर चुका हो, कहीं आराम न मिल रहा हो, आप भूत प्रेत से परेशान हैं, किए कराए से परेशान हैं, यदि 20 साल पुरानी बीमारियों से परेशान हैं जिनको डॉक्टर लोग नहीं ठीक कर पा रहे, बाबा जी कह रहे हैं ऐसे लोग आए मेरे धाम में, इस बजरंग धाम में, उनको आराम मिलेगा। कितने लोगों का अभी तक कल्याण हो चुका है? और ये जो मंदिर बने हैं ये आपने बनवाए हैं, कैसे यहाँ पर निर्माणाधीन हुए? देखिए, बाबा जी की जो भी, बाबा जी ने हमको आज्ञा दी कि बेटा ऐसा करिए, बजरंग बली का मंदिर बनवाइए। तो हम लोगों ने बजरंग बली मंदिर का निर्माण किया था। सिर्फ कितने वर्ष पहले? 10 साल पूर्व। ठीक है। फिर माता जी आकर के यहाँ पर जब बैठी और उनकी त्याग और तपस्या, उनकी श्रद्धा भगवान से ज्यादा बढ़ी, बालाजी की कृपा हुई, तो यहाँ पर लोग आने लगे। जिनका कल्याण हुआ उन्हीं लोगों ने मंदिर बनवाए, हमने अपने पास से कुछ भी नहीं बनवाया। क्या यहाँ पे जब कोई किसी की मनोकामना पूर्ण होती है तो वो स्वाभाविक बात है, सब लोग कहते हैं कि पुजारी जी, महान जी बताइए क्या आपकी इच्छा है, क्या करते हैं, तो क्या उसका कोई यहाँ पर वो भी लिया जाता है? देखिए, मैं कथावाचक भी हूँ, कथा भी मतलब कथा का कार्य भी करता हूँ। लेकिन मैंने अपने जीवन में कभी किसी से एक पैसा नहीं मांगा। यहाँ पर कोई चढ़ावा नहीं है, कोई दान नहीं है। दान क्या है? जो जिसकी श्रद्धा और जो जिसकी इच्छा हो, वो भी कब? पहले कल्याण, बाद में दान। बहुत अच्छी बात यहाँ पर बताई शास्त्री जी ने कि सबसे पहले कल्याण और उसके बाद में उसकी जब मुराद हो तो अपनी इच्छा अनुसार, श्रद्धा अनुसार वो अपना यहाँ पर कर सकता है। लेकिन यहाँ पर कोई भी कोई चीज़
पैसे रुपये के नाम पर यहाँ नहीं लिया जाता है, जबकि जैसा कि लोगों की एक इच्छा कमाई का जरिया बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पर वो स्थिति बिल्कुल साफ कर दी कि हर व्यक्ति यहाँ पर आ करके अपनी मनोकामना लेकर के आए और उसकी पूर्ण होने पर वो अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पर कर सकता है और श्रद्धा अनुसार। बाकी बाबा की तरफ से, शास्त्री की तरफ से कोई भी कुछ यहाँ पर निःशुल्क है, स्थान पर आकर के अपनी मुराद मन्नत पूरी करवा सकते हैं, क्योंकि यह पौराणिक और कलयुग के देवता हनुमान जी हैं और कई मंदिर यहाँ पर हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं और मैंने पहले दिखाया। और वास्तव में यह स्थान भी अपने आप में बयां करता है कि यहाँ पर चमत्कारी और दिव्य दृष्टि यहाँ पे है, जो वास्तव में अलौकिक देखी जा रही है और काफ़ी प्रख्यात है। और अगले मंगलवार को हम प्रयास करेंगे फिर आपको यहाँ की चमत्कारी और लोगों का आने वाले श्रद्धालुओं की तस्वीरों को मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। फिलहाल मैं इतना ही, आपसे नेक्स्ट आगे वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। और ज़रूर अगर ऐसी स्थिति है तो एक बार अपने क्षेत्र में यहाँ पर ज़रूर पधारें। और ये भारतीय संस्कृति और परंपरा भी है कि वास्तव में कलयुग में देवता हनुमान जी हैं और अच्छे अच्छे मंत्रों से अनेकों बाधाएं और यहाँ तक कि यमराज के बंधन भी कट जाते हैं, और हकीकत है। और इस स्थान पर एक बार ज़रूर आएँ और हम फिर एक बार बात करते हैं अगले जब समय मिलेगा तो फिर प्रयास करूंगा आपको इस स्थान पर जो पूरी यहाँ पर भव्यता और दिव्यता दिखाने का प्रयास करूंगा, और वो माता जी से मिलकर आपकी बात करूंगा। रूबरू का चैनल के साथ उपस्थित हुए।